हाय दोस्तों, अगर आप सर्च कर रहे हो हाउ टू अपलोड फाइल एंड डेटाबेस इन होस्टिंगर या हाउ टू अपलोड डेटाबेस इन होस्टिंगर, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। हम एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को होस्टिंगर पर डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट एंड फाइल्स को अपलोड करेंगे, उसके बाद MySQL डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे और एंड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लाइव टेस्ट भी करेंगे ताकि आप देख सकें कि प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। यहाँ पे आप होम पे क्लिक कर देना है। होम के अंदर यहाँ पे डोमेन्स पे क्लिक कर देना है। डोमेन पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सारे डोमेन्स आ जाएंगे। जिस भी डोमेन पे आप होस्ट करना चाहते हो उसके आगे आप मैनेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे, यहाँ डोमेन ओवरव्यू आएगा। यहाँ पे देखो रजिस्टर योर डोमेन के नीचे क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट, ठीक है, ये आ रहा है। इसके नीचे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट, अगर आपने ऑलरेडी इसमें देखो इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, तो आपको इस तरह का सेटअप करने को नहीं बोलेगा। आपको क्या बोलेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट ए वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं देखो यूज फॉर एडवांस यूजर क्रिएटेड एंड एम्पटी HTML एंड PHP वेबसाइट नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये मैं चूज करूंगा। ठीक है, जैसे आप चूज करोगे इस पे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका डोमेन आ रहा है, ओन्ड लिख के आ रहा है, वही डोमेन पे आप क्लिक कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका इनिशियलाइज हो जाएगा सेटअप। ये होना जरूरी है। अगर आपका ये सेटअप ऑलरेडी इनिशियलाइज है तो आपका कुछ ऐसे खुल के आएगा डैशबोर्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं शो हो रहा है। मेरा इनिशियलाइज नहीं था, ये डोमेन मैंने नया परचेज किया हुआ है, इसके ऊपर मैं लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप उससे परचेज कर लीजिएगा, उसमें आपको डोमेन फ्री में मिलेगा और 2 मेल बॉक्स भी फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब फाइल मैनेजर पे हमें क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे हमें सब कुछ दिख रहा है, डोमेन, होस्टिंग, फ्री मेल, बैकअप, फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ऑटो इंस्टॉलर। ठीक है, तो आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देना। जैसे आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एच पैनल जो से रीडायरेक्ट हो जाओगे आप माई फाइल्स के अंदर, जहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे देखो public_HTML की फाइल है और यहाँ पे लिखा है डू नॉट अपलोड हेयर। तो आपको रूट फाइल के पास नहीं अपलोड करना है, रूट फाइल के अंदर अपलोड करना है। ठीक है, तो आप public_HTML जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी देखो, मैं वापस थोड़ा बैक जाके आपको वेबएक्स कोड हब ऑनलाइन जो है मेरा डोमेन, इस पे जब मैं अभी क्लिक करता हूँ तो ये देखो अभी इस पे कुछ भी होस्टेड नहीं है। ये आपके डिफॉल्ट पेज है जो होस्टिंगर बना के देता है। बाय डिफॉल्ट जो पेज रहता है ना, जब भी आप कुछ सेटअप करते हो तो ये रहता है। तो ये कहाँ है, ये देखो default.php की फाइल से आ रहा है। जैसे ही मैं इस फाइल को डिलीट करूंगा, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे जाके तो वहाँ पे 404 आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट जो है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ PHP का, उसके फाइल के पास आ जाता हूँ। यहाँ देखो, ये मेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके एक फोल्डर दिख रहा है आपको, जो कि मेरा C ड्राइव में के अंदर है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें 2 फाइल है, एक db.php, एक index.php। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, मेरा छोटा सा है, जो मैं शो करने के लिए आपको पूरा ये कंप्लीट समझ लो। इसमें UI भी है, बैकएंड भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस डेमो पर्पस के लिए छोटा सा दिखा दिया, नहीं, ये वर्किंग प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, तो इसको मैं जिप बनाऊंगा, बाहर आके इसको जिप बना लेता हूँ, कंप्रेस एज ए जिप करूंगा। ठीक है, ये देखो जिप फाइल तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेना है, विंडो को, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं हम, डॉट दे देंगे यहाँ पे चूज फोल्डर नेम में। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। जिससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक जिप फाइल आ रही है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फोल्डर आ रहा है। तो आप जिप फाइल को अब डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। जैसे आप डिलीट कर दोगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर 2 फाइल है, इसको Ctrl+A Ctrl+X प्रेस करिए। ठीक है, और इसको public_HTML के अंदर क्लिक कर दीजिए। फोल्डर जो है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इसके अंदर आ जाएंगे, फिर उसको यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, यानी पेस्ट कर दीजिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो फोल्डर है इसको हटा देना, यानी सब सारी फाइल आपकी public_HTML के अंदर ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, रूट लेवल पे होनी चाहिए। तो इतना होने के बाद हम db.php फाइल को अब सेटअप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड तो इम्पटी है। अभी डेटाबेस का नाम हमने रजिस्ट्रेशन DB दिया हुआ है, ये अभी हमने बाय डिफॉल्ट रखा है इतना। इसको आप डायनेमिक करना है। ठीक है, ये लोकल होस्ट क्यों लिखा था, क्योंकि हमारा लोकल में अभी
तक चल रहा। तो अब हम इसको लाइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बैक आए पर यहाँ हम एच पैनल पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखो फाइल मैनेजर के बगल में आपको डेटाबेस का दिख रहा है आइकन और टेक्स्ट। तो इस पे क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ मैनेजमेंट के अंदर आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू माइस्क्यूएल डेटाबेस एंड डेटाबेस यूजर। आपको माइस्क्यूएल का डेटाबेस नेम दे देना है, जैसे कि मैंने वहाँ पे अंदर फाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन DB दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वही कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना नेम दे सकते हो। यहाँ मैं डेटाबेस का नेम दे दिया हूँ। ठीक है, यूजर नेम में मैं जुनेद दे देता हूँ, अपना नेम दे दो या किसी का भी नेम दे दो। ठीक है, यूजर नेम आपको यहाँ जो दोगे वही आपको db.php में भी इंटर करना है। फिर पासवर्ड आपको कुछ ऐसा रखना है स्ट्रॉन्ग सा। तो मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसा पासवर्ड रखना चाहिए तो मैं शो कर देता हूँ। देखो मैंने कैसा पासवर्ड रखा है, कैपिटल J कैपिटल K स्मॉल j स्मॉल k 00*H। ठीक है, इस तरह का कुछ पासवर्ड आप रख सकते हो जो कि 8 कैरेक्टर का है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। आपको क्रिएट बटन पे अब क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपका डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्टिंग के अंदर दिख भी जाएगा आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका। आप जैसे ही इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करोगे आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन का। यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसका डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जाना है जो हमारा लोकल में है, वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं चलो बहुत ही इजी है, दिखाता हूँ आपको। मेरा जैम सर्वर ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको अपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। ग्रीन हो जाना चाहिए। जैसे ग्रीन हो जाएगा आपको अपने ब्राउजर के अंदर आना है। यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट /php माई एडमिन। आपका ब्राउजर में एडमिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरा डेटाबेस साइड में शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन DB। तो रजिस्ट्रेशन DB पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ऊपर एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे लोडिंग होगी और आपको नीचे एक्सपोर्ट का बटन दिख जाएगा SQL फॉर्मेट SQL के नीचे। इसको आप एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, बस इतना ही। अब आपको अपने होस्टिंगर के उसमें पैनल पे आ जाना है जो आपका PHP में एडमिन है। यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे, फाइल इंपोर्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज पे क्लिक करो। आपका विंडो का फाइल अपलोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो और डाउनलोड के अंदर रजिस्ट्रेशन DB आ रहा है, उसको मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे कुछ क्वेरी चलेगी और कुछ में भी कुछ एरर भी आएंगे, आपको रीलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग चालू है webexauthor@gmail.com, ये आपको डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आओगे, बैक आने के बाद आपको देखो होस्टिंगर के एच पैनल पे यहाँ पे मैनेजमेंट होस्टिंगर के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ योर करंट माइस्क्यूएल डेटाबेस एंड यूजर्स के अंदर आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस दिख रहा होगा। आपको बस अपने जो db.php फाइल है ना उसमें आना है। यहाँ पे आपको एक एक करके सेटअप करना। तो यहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस का जो नेम है वो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको डेटाबेस नेम दे देना है। पासवर्ड आपको याद ही होगा, पासवर्ड जो आपने रखा था उस टाइम वो आपको पासवर्ड एंटर कर देना। ठीक है, डेटाबेस नेम कॉपी करेंगे तो डेटाबेस नेम दे देंगे। फिर उसके बाद यूजर कॉपी करेंगे तो यूजर का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यूजर के आगे रूट की जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद पासवर्ड मेरा जो था कैपिटल J के स्मॉल j के 00*H। फिर इतना ही करना था आपको। ठीक है, लोकल होस्ट को लोकल होस्ट ही रहने देना है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। इसके बाद जब आप सेव करोगे, सेव करके आप अपने ब्राउजर में आओगे, यहाँ पे रीलोड जैसे ही करोगे जो देखो आपका कंग्रेचुलेसन, आपकी वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है PHP की। ठीक है, आपको देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे webexcodehub.online पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। तो इसमें मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो इंटर फुल नेम लेट्स टेस्ट नाम से। ठीक है, अब आपको एक ईमेल डाल देनी है testing@gmail.com। पासवर्ड कुछ भी डाल दो जल्दी। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मैं चलो आपको डेटाबेस में शो करके दिखाता हूँ कि ये डेटाबेस की एंट्री आई कि नहीं आई। तो यहाँ होस्टिंगर के एच पैनल में दोबारा से आया मैं, यहाँ इंटर माई PHP एडमिन पे क्लिक करूंगा। यहाँ डेटाबेस के यूजर के अंदर आऊंगा। जैसे कि देखो हमारा जो
अभी हमने टेस्ट किया है। लेट्स टेस्ट testing@gmail.com आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने PHP प्रोजेक्ट को और PHP वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, मैं एक और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने दे दिया सब्सक्राइब कर लो जी, तो आप कर लो। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, आपका क्या ही जाता है, आपका फायदा ही करूंगा मैं। ठीक है, subscribe@gmail.com और पासवर्ड रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे देखो आते रिफ्रेश करूंगा तो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो जी, आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।